श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 14 अक्टूबर को कार्तिक माह का मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार का दिन भगवान बजरंगबली अर्थात पवन पुत्र हनुमान जी को पूरी तरीके से समर्पित होता है। आज हम सभी अपने घरों में कुछ ऐसे 3 उपायों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला दूसरा उपाय जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपका कोई रुका हुआ काम जो बन नहीं रहा है, चाहे वो शादी विवाह हो, व्यापार हो, नौकरी, कुछ भी, वो आपका कार्य ज़रूर बनेगा। तो तीनों उपायों को बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मंगलवार का दिन है, तो आज हम सभी लोग अपने घर में प्रदोष काल में गतिमान दीपक कैसे लगाएंगे उसको समझते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको मिट्टी का दीपक दिख रहा है। आप आटे का लेना चाहते हैं तो आटे का ले सकते हैं, अन्यथा आप मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीपक आपको एक लेना है, या तो आटे का या फिर मिट्टी का। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी मंगलवार या फिर शनिवार के दिन हम दीपक लगाते हैं तो अत्यधिक उपायों में हमें सरसों के तेल का ही प्रयोग करना होता है। तो आज भी हम लोग सरसों के तेल का, लेकिन बाती जो प्रयोग की जाएगी वो गोल वाली बाती का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही में हमें एक जोड़ा लौंग भी ले लेना है, ठीक है। एक चुटकी काला तिल अपने साथ लेकर के जाइएगा। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। शिव शंभू की शिवलिंग के पास में पहुंच करके सबसे पहले आपको एक बेलपत्र महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करनी है, ठीक है। बेलपत्र को समर्पित कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपने जो गतिमान भगवान जी के लिए ये दीपक तैयार किया है, इसे महादेव जी की शिवलिंग के पास प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो मित्रों आप लोगों ने काला तिल लिया, थोड़े से काले तिल का आप आसन लगा लीजिएगा। इसके बाद गतिमान भगवान जी का स्मरण करके आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। आप लोग जानते ही हैं कि जो गतिमान भगवान जी हैं वो बजरंगबली जी के तीसरे नंबर के भाई हैं। उनका नाम लेकर के आपके जीवन में जो भी गति रुक गई है उसके लिए निवेदन करिएगा। काले तिल का आसन लगाने के बाद में जो 2 लौंग ली थी, जब ये दीपक आप जला चुके हों यानी जलने लगे, तब आपको वो लौंग इसी दीपक के अंदर डाल देना है। और जो थोड़ा सा काला तिल अभी शेष है आपके पास, उसे भी आप लोग गतिमान भगवान के नाम से डाल दीजिएगा। मित्रों, इस उपाय के एक नहीं अनेकों लाभ हैं आपके जीवन में। धन की, पैसे की, अर्थात व्यापार में आपके मंद हो गया है, व्यापार नहीं चल रहा है, उसकी गति रुक गई है, वो सारी परेशानी आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। गतिमान भगवान का यह उपाय बहुत अचूक और बहुत सिंपल सा है, इसे करिएगा ज़रूर मित्रों। आप लोगों को लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि मंगलवार का दिन है। तो गतिमान भगवान जी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। पहला उपाय बहुत अचूक और बहुत छोटा सा था, हम सभी लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पर हम सभी लोग अपने दूसरे उपाय की बात करेंगे। मित्रों, जो दूसरा उपाय हम सभी लोग करने वाले हैं, सबसे पहले उस उपाय के फ़ायदे की बात कर लेते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया आप लोगों को, अगर किसी के घर में शादी विवाह नहीं बन पा रहा है, आप लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसी कारण से टूट जा रहा है, नौकरी व्यापार के लिए जाते हैं, वो व्यापार आपका मंद हो जाता है, नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसमें फ़ेल हो जा रहे हैं, या और कोई अड़चन आ रही है, तो आपको आज लेना है एक धतूरा। मात्र और मात्र एक धतूरा लेना है आपको। उस धतूरे को बहुत आपको आराम से अपने हाथों को बचाते हुए, क्योंकि धतूरे में जो ये कांटे होते हैं, अगर ये हमें गलती से चुभ जाएँ तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो आपको इस धतूरे को फोड़ लेना है। अगर सूखा मिल जा रहा है तो उसका, नहीं तो आपको इस धतूरे को फोड़ना है और फोड़ करके इसके बीज निकाल लेने हैं। अर्थात हमें पूरा धतूरा नहीं चाहिए, हमें धतूरे के बीज का उपाय में प्रयोग करना है। आपको बीज निकाल लेना है। बीज निकाल करके आप अपने पूजन की थाली में रख लीजिएगा। इसके साथ ही हमें मात्र पहली बात तो धतूरे के बीज लेने हैं आपको। इसके बाद तांबे का कलश, उसमें अपने घर का जल, और मंगलवार है गंगा जल मिल जाता है तो थोड़ा सा उसमें डाल लीजिएगा। 2-4 बूंद भी डाल लेंगे तब भी आपके लिए पर्याप्त है। अब दोनों चीज़ों को उठाएंगे। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मंगलवार का दिन है तो क्या हम लोग बजरंगबली जी के सामने इस उपाय को करेंगे? तो नहीं मित्रों, आप लोग इस उपाय को करेंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। वहाँ पर जाएंगे, उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। जो आपने बीज लिए हैं उन बीज को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जब आप इन्हें समर्पित करेंगे तो आप माता रानी से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करेंगे कि यदि आपके यहाँ व्यापार में परेशानी है तो आप अपने व्यापार के लिए निवेदन करिएगा, विनती करिएगा। अगर नौकरी में अड़चन आ रही है तो आपको उसके लिए निवेदन करना है।
मतलब जो भी आपकी परेशानी हो, आपको अपनी परेशानी को कहते हुए ही माता अशोक सुंदरी से निवेदन करना है। यदि माता अशोक सुंदरी प्रसन्न हो गई आपके इस उपाय से, तो वो निश्चित तौर पे महादेव जी भी प्रसन्न होंगे और आपको आपके उपाय का लाभ भी मिलेगा। तो बीज तो आपको यहाँ पर चढ़ा देने, जब आप उनसे विनती निवेदन कर चुके हों, उसके बाद में जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को समर्पित करना है मित्रों। और ध्यान रखिएगा, जब भी हम धतूरे का या आग के जो वो फूल होते हैं उनका उपाय करते हैं, तो जो जल होता है उसका हम आचमन नहीं करते, ना ही उस जल को रोक करके घर में ले जाते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं वो जल विषैला हो जाता है। तो आप लोगों को जब आप जल चढ़ाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, तब आपको चाहे ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई भी पंचाक्षर षडाक्षर जो भी मंत्र आपको आता हो, उस मंत्र को आपको कहते हुए ही जल को चढ़ाना है। जल को चढ़ा करके महादेव जी से जाते जाते एक बार और निवेदन करेंगे कि जिस कार्य में आपके विघ्न आ रहा है, जिस कार्य में आपके परेशानी आ रही, कार्य नहीं बन पा रहा, वो कार्य आपका बनने लगे। इसलिए आप सभी लोग इस उपायों को बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी पूर्वक, जैसे बताया गया है पूज्य गुरुजी ने, वैसे ही आपको करना है। ठीक है मित्रों, तो 2 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पर आप सभी लोग दोनों उपायों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम आज यानी मंगलवार के दिन करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं। उससे पहले जो चैनल पे पहली बार आया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मित्रों। जो हम सभी लोग तीसरा उपाय करेंगे, उस उपाय का आपके घर में जो रोग बीमारी है, कोई असाध्य रोग भी है किसी के शरीर में, जैसे शुगर है, पूरी तरह तो नहीं कह सकते लेकिन उसने राहत ज़रूर मिलेगी। आपको लेना क्या है, 1 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित ना हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही में आप लोगों को 1 समी का पत्ता लेना है, उसे बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर आपको रख लेना है। 1 बेलपत्र और बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर आपको 1 समी का पत्ता रखना है। इसके बाद मित्रों हमें लेना है लाल चंदन। लाल चंदन की आप एक बड़ी सी बिंदी इसी शमी पत्र के ऊपर लगा लीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप इस बेलपत्र को उठाइएगा मित्रों। ध्यान रखिएगा मित्रों, बेलपत्र के ऊपर आप शमी का पत्ता रखेंगे तभी आपको चंदन की बिंदी लगानी है, पहले से लगा करके उपाय को नहीं करना है। अब आप इस बेलपत्र को उठा लीजिएगा जो आपने तैयार कर ली है। इसके बाद आपको जलाभिषेक करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास तांबे का कलश है तो तांबे का ले लीजिए, नहीं है तो स्टील का ले लीजिए, कटोरी नहीं सॉरी ग्लास। ठीक है, उसमें आप अपने घर का जल और गंगा जल दोनों चीज़ें आपको डालना है। मात्रा के लिए परेशान ना हुआ करिए आप लोग, अगर गंगा जल कम है तो आप कम डालिए। इसके बाद दोनों चीज़ों को लेकर के हम अपने आराध्य महादेव अर्थात शिव शंभू के शिवालय पहुंच जाएंगे। आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं। यदि आपकी हृदय से इच्छा है, आप मन है आपका, तो आप जा कर के महादेव जी के शिवलिंग के पास यानी मंदिर में भी जा कर के उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। जो आपने बेलपत्र के ऊपर शमी पत्र और उसके ऊपर लाल चंदन लगाया है, यानी इस बेलपत्र को आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और किस नाम से? गतिमान भगवान के नाम से। गतिमान भगवान के नाम से अब जब आप इस बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं मित्रों, आपके जीवन में कैसा भी रोग हो, कैसा भी आपके शरीर में रोग हो, आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम भी बोल देना है। जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं तो स्वयं का नाम और स्वयं का गोत्र बोल करके मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। और जाते जाते 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप से जो भी व्यक्ति इस मंगलवार के दिन चढ़ा देता है, उस व्यक्ति के जीवन से रोग बीमारियाँ कैसे गायब हो जाएंगी उसे पता भी नहीं चलेगा। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया कि मैं आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। मैं आशा भी करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।